दोस्तों, स्वागत है आपका वाइजर बुक्स में, जहां हम सिर्फ किताबें नहीं पढ़ते बल्कि उनके सबसे कीमती लेसन्स आपकी जिंदगी में उतारते हैं। आज की हमारी वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी किताब जो आपके हैबिट्स, माइंडसेट और सक्सेस के तरीके बदल सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं वो सीक्रेट्स जो हर सक्सेसफुल इंसान फॉलो करता है। बट ध्यान रखिए, ये सिर्फ समरी नहीं, ये आपके खुद के लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत है। वो सुबह किसी और दिन जैसी ही थी। मोबाइल की तेज घंटी, व्हाट्सएप के 20 नोटिफिकेशन और ईमेल्स की लंबी कतार। ईशान मेहरा ने जैसे ही आंखें खोली, स्क्रीन की चमक ने उसका ध्यान निगल लिया। वो जानता था कि उसे अपनी नई बुक प्रपोजल पर काम करना है, पर हर दिन की तरह वो सोचता रहा, बस 5 मिनट फोन देख लेता हूं, फिर काम शुरू। और उन 5 मिनटों में उसका आधा दिन गुजर जाता था। ईशान एक कंटेंट स्ट्रैटेजिस्ट था जिसे लिखने का जुनून था, पर पिछले कुछ सालों में उसने महसूस किया था कि उसकी क्रिएटिविटी धीरे धीरे धुंधली पड़ रही है। हर दिन सोशल मीडिया की अपडेट्स, मीटिंग्स और कॉल्स के बीच वो खुद को खो चुका था। उसे लगता था जैसे वो बहुत काम कर रहा है, लेकिन किसी मीनिंगफुल चीज की तरफ नहीं बढ़ रहा। शायद यही वो शैलो ट्रैप था जिसमें हम सब फंस चुके हैं। काम बहुत, लेकिन ध्यान शून्य। एक शाम जब वो अपने पुराने ड्राफ्ट्स देख रहा था, उसे अपने ही लिखे एक पुराने नोट पर नजर पड़ी। क्वालिटी वर्क इक्वल्स टाइम टाइम्स इंटेंसिटी ऑफ फोकस। यह वही लाइन थी जो उसने सालों पहले कैल न्यूपोर्ट की डीप वर्क किताब से लिखी थी। उसे याद आया कि तब उसके पास डिसिप्लिन था, ध्यान था और हर प्रोजेक्ट में एक फ्लो होता था, जैसे समय थम गया हो। पर अब उसका माइंड हर 3 मिनट में नया टैब खोलता था। उस रात उसने तय किया, अब बस मुझे फिर से गहराई में उतरना होगा। अगले दिन उसने अपनी डायरी में लिखा, डीप वर्क प्लान डे 1, सुबह 8 से 10 सिर्फ राइटिंग, नो फोन, नो टैब्स, नो नोटिफिकेशंस, अ रिचुअल बिफोर स्टार्टिंग, कॉफी, लाइट म्यूजिक एंड साइलेंस। पहले दिन ही उसे महसूस हुआ कि यह आसान नहीं होगा। 8 बजे शुरू करने का इरादा था, पर दिमाग ने उसे बार बार फोन उठाने को कहा। पर उसने खुद से कहा, फोकस इज अ सुपर पावर और मुझे इसे फिर से ट्रेन करना है। उसने लैपटॉप खोला और पहला शब्द टाइप किया, बस एक शब्द, फिर दूसरा, और फिर 30 मिनट बाद जब उसने सिर उठाया तो वो खुद हैरान था। उसने बिना डिस्ट्रैक्शन के पूरा एक पेज लिख दिया था। यह उसका पहला फोकस स्प्रिंट था। सिर्फ 60 मिनट की अनइंटरप्टेड राइटिंग, इंटेंस, डीप, फुलफिलिंग। वो जान गया कि डीप वर्क सिर्फ काम का तरीका नहीं, एक स्टेट ऑफ माइंड है। उसने अपने दिन को ब्लॉक्स में बांटना शुरू किया। मॉर्निंग डीप वर्क, आफ्टरनून शैलो टास्क्स, इवनिंग रिव्यू और शटडाउन रिचुअल। शुरुआत में वो थक जाता था। कभी कभी फोन उठाने का मन करता, कभी माइंड बोर्ड हो जाता, पर हर बार वो खुद से कहता, अटेंशन इज फाइनाइट, यूज इट वाइजली। धीरे धीरे उसका ब्रेन समझने लगा कि जब वो डेस्क पर कैंडल जलाता है और इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक चलाता है तो इसका मतलब है इट्स टाइम टू गो डीप। यह उसका पर्सनल रिचुअल बन गया। एक हफ्ते बाद उसने महसूस किया कि उसकी राइटिंग की क्वालिटी में फर्क आ गया है। वो अब क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी पर ध्यान दे रहा था। पहले वो 4 घंटे में जो काम करता था, अब वो 2 घंटे में इंटेंस फोकस के साथ खत्म कर देता था। उसे कैल न्यूपोर्ट की लाइन याद आई, टू प्रोड्यूस एट योर पीक लेवल यू नीड टू वर्क फॉर एक्सटेंडेड पीरियड्स विथ फुल कॉन्सेंट्रेशन। हर दिन का अंत वो एक रिचुअल से करता। डेस्क साफ करना, अगले दिन की टू डू लिस्ट लिखना और माइंड को सिग्नल देना कि वर्क इज डन। इस शटडाउन रिचुअल ने उसकी एंजाइटी कम कर दी। अब वो रात में पीस से सोता था, बिना अधूरे कामों के बोझ के। धीरे धीरे वो डिस्ट्रैक्शंस को खत्म करने में माहिर हो गया। उसने नोटिफिकेशंस बंद किए, वर्कस्पेस मिनिमल रखा और फोन को दूसरे कमरे में रख दिया। पहले दिन में 50 बार फोन देखने वाला ईशान अब घंटों तक उसका नाम भी नहीं लेता था। शुरू में अजीब लगा, जैसे किसी एडिक्शन से दूर हो गया हो, पर कुछ हफ्तों में उसने महसूस किया कि उसका माइंड अब काम है, उसकी क्रिएटिविटी फिर से ब्रीदिंग कर रही है। एक दिन उसके पुराने दोस्त निखिल ने पूछा, भाई तू इतना डिसिप्लिन कैसे हो गया? पहले तो हर वक्त ऑनलाइन रहता था। ईशान मुस्कुराया, बस डिस्ट्रैक्शंस को बाहर निकाल दिया और खुद से दोबारा कनेक्ट हो गया। वो समझ चुका था, डीप वर्क सिर्फ प्रोडक्टिविटी नहीं देता, यह लाइफ को मीनिंगफुल बना देता है। पहले उसे लगता था वो बहुत काम करता है, पर असल में वो सिर्फ बिजी था। अब वो कम काम करता था, पर हर शब्द, हर आइडिया में गहराई थी।
उसका राइटिंग स्टाइल मैच्योर हो गया था। लोग कहने लगे, तेरी राइटिंग में अब सोल है। वो कार्ल जंग की कहानी याद करता, किस तरह उन्होंने जंगल में एक पत्थर का टावर बनवाया था ताकि वो पूरी आइसोलेशन में सोच सके। ईशान को भी अब वही पीस चाहिए थी, तो उसने अपने अपार्टमेंट में एक छोटा फोकस कॉर्नर बनाया। सिर्फ एक डेस्क, एक कैंडल, एक नोटबुक और साइलेंस। वो हर दिन उसी कोने में बैठता, जैसे वो उसका मंदिर हो। धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस लौट आया। क्लाइंट्स नोटिस करने लगे कि उसकी राइटिंग अब पावरफुल और ऑथेंटिक है। एक क्लाइंट ने कहा, ईशान, तुम्हारे काम में अब डेप्थ है, जैसे हर शब्द सोच समझ कर रखा गया हो। वो मुस्कुराया और बोला, क्योंकि अब मैं सिर्फ लिखता नहीं, महसूस करता हूं। उसने महसूस किया। डीप वर्क रेयर है, पर उसी रेयरिटी में वैल्यू है। शैलो वर्क में दुनिया फंसी है, और इसी भीड़ में जो गहराई से सोचता है वही अलग दिखता है। वो जान गया कि इफ यू डोंट प्रोड्यूस यू वॉन्ट थ्राइव, नो मैटर हाउ स्किल्ड यू आर। और प्रोडक्शन का मतलब अब सिर्फ क्वांटिटी नहीं, मीनिंगफुल क्रिएशन था। एक शाम जब वो सनसेट देख रहा था, उसे लगा जैसे उसकी जिंदगी फिर से अपनी असली गति पकड़ रही हो। उसने खुद से कहा, फोकस ही मेरा असली वेपन है। हर डिस्ट्रैक्शन एक परीक्षा है, और हर डीप सेशन एक जीत। उसने कैलेंडर में अगले दिन के लिए फिर से टाइम ब्लॉक किया। रात को उसने अपनी डायरी में लिखा, डीप वर्क गिव्स लाइफ मीनिंग, डिस्ट्रैक्शन स्टील्स इट अवे। और यही उसका नया फिलॉसफी बन गया। वो जानता था कि यह जर्नी खत्म नहीं हुई है, ये बस शुरुआत है। डीप वर्क कोई गोल नहीं, एक लाइफस्टाइल है। एक ऐसा तरीका जिससे हम हर दिन थोड़ा और बेहतर वर्जन बन सकते हैं। फोकस्ड, पीसफुल, फुलफिल्ड। रात धीरे धीरे शहर पर उतर रही थी। बाहर के ट्रैफिक की गूंज, भीतर का सन्नाटा, दोनों एक दूसरे को काटते हुए चल रहे थे। ईशान अपनी बैल्कनी में खड़ा था, हाथ में कॉफी, आंखें बादलों में खोई हुई। पिछले कुछ महीनों की मेहनत ने उसे बदल दिया था। अब वो वही इंसान नहीं रहा जो हर 3 मिनट में नोटिफिकेशन चेक करता था। वो अब खुद को, अपने विचारों को और अपने काम को महसूस करने लगा था। लेकिन उस रात एक सवाल उसके भीतर गूंजा, क्या मैं इस डेप्थ को कायम रख पाऊंगा, या फिर दुनिया का शोर मुझे फिर से खींच ले जाएगा? अगले दिन वो अपने वर्क स्पेस में पहुंचा। डेस्क साफ थी, कैंडल की लौ स्थिर, लेकिन माइंड रेस्टलेस था। ईमेल इनबॉक्स में 67 नए मैसेजेस, क्लाइंट कॉल्स की रिमाइंडर्स और कैलेंडर पर अर्जेंट की लाल पट्टी चमक रही थी। एक पल के लिए उसे लगा, बस थोड़ा चेक कर लो, पर उसी क्षण उसे अपने मन की आवाज सुनाई दी, क्लैरिटी अबाउट व्हाट मैटर्स गिव्स क्लैरिटी अबाउट व्हाट डजंट। उसने फोन को पलटा और नोटबुक खोली। वो टाइप करने बैठा। शुरुआत में दिमाग रेजिस्ट कर रहा था, हर कुछ सेकंड बाद मन भटकता। लेकिन 10 मिनट के भीतर कुछ जादुई हुआ, जैसे किसी अनसीन टनल में उतर गया हो। शब्द अपने आप बहने लगे। वो न पास्ट में था न फ्यूचर में, बस उस क्षण में पूरी तरह डूबा हुआ। ये वही डीप वर्क फ्लो था, जहां समय थम जाता है और विचार क्लैरिटी की तरह चमकते हैं। 1 घंटे बाद उसने जब सिर उठाया तो लगा जैसे किसी मेडिटेशन से बाहर आया हो। सामने लैपटॉप पर 1500 शब्द, बिना एक भी नोटिफिकेशन के बीच में घुसे। वो मुस्कुराया। डेप्थ ब्रिंग्स मीनिंग एंड मास्टरी, शैलोनेस लीड्स टू मीडियोक्रिटी। धीरे धीरे उसका माइंड डीप वर्क की अवस्था को पहचानने लगा। अब उसे एक्सटर्नल साइलेंस की जरूरत नहीं थी। उसका माइंड खुद अंदर से शांत रहने लगा था। वो फोकस को एक स्किल की तरह प्रैक्टिस कर रहा था, जैसे कोई म्यूजिशियन रोज रियाज करता है। वो समझ चुका था, द एबिलिटी टू कॉन्सेंट्रेट इज अ स्किल दैट मस्ट बी ट्रेन्ड। हर दिन वो अपने डीप वर्क ब्लॉक्स को सेक्रेड की तरह ट्रीट करता, कभी सुबह की नर्म रोशनी में, कभी रात की शांति में। हर ब्लॉक एक मेडिटेशन था। वो जान गया था कि सक्सेस का सीक्रेट आवर्स में नहीं, इंटेंसिटी में है। कई हफ्तों के बाद उसका कॉन्फिडेंस नई ऊंचाइयों पर था। वो अब प्रोजेक्ट्स कम लेता, लेकिन हर काम को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देता। क्लाइंट्स अब सिर्फ रिजल्ट्स नहीं, एक्सपीरियंस के लिए आते। वो जान गया था, क्वालिटी वर्क इक्वल्स टाइम टाइम्स इंटेंसिटी ऑफ फोकस। एक दिन उसकी मेंटर राधा मेनन ने कहा, ईशान, तुम्हारे अंदर जो डेप्थ आई है वो रेयर है, तुम्हें ये दूसरों को भी सिखाना चाहिए। ईशान ने पहले हंसकर टाल दिया, पर उस रात उसे लगा कि शायद यही उसकी अगली कॉलिंग है, दूसरों को सिखाना कि कैसे साइलेंस में मीनिंग खोजा जाता है। अगले कुछ हफ्तों में उसने एक वर्कशॉप शुरू की, द आर्ट ऑफ डीप वर्क। उसने अपने दोस्तों, राइटर्स,
डिजाइनर्स, स्टूडेंट्स, सबको इनवाइट किया। पहले सेशन में उसने कोई लेक्चर नहीं दिया, बस कहा सिर्फ 30 मिनट, बिना फोन, बिना टैब्स, बिना कोई डिस्ट्रैक्शन, बस अपने काम में। शुरुआत में सब बेचैन हुए। कोई वाटर बॉटल से खेल रहा था, कोई कीबोर्ड पर उंगलियां घुमा रहा था। पर जैसे जैसे मिनट गुजरे, कमरे में एक अलग एनर्जी फैल गई। लोग पहली बार उस क्वाइट कॉन्सेंट्रेशन को महसूस करने लगे। सेशन खत्म हुआ तो एक पार्टिसिपेंट ने कहा, मैंने इतने सालों में पहली बार सच में कुछ बनाया है। ईशान मुस्कुराया, बस वही तो डीप वर्क का जादू है। जब हम डिस्ट्रैक्शंस को बाहर रखते हैं तो क्रिएटिविटी अंदर जाग जाती है। वो जान गया था, डीप वर्क सिर्फ प्रोडक्टिविटी का टूल नहीं, ये एक दर्शन है, एक फिलॉसफी ऑफ लिविंग कॉन्शियसली। जैसे बिल गेट्स अपने थिंक वीक्स में जाता था, वैसे ही ईशान ने हर महीने एक साइलेंट संडे शुरू किया। कोई कॉल्स नहीं, कोई स्क्रीन नहीं, सिर्फ नेचर, नोटबुक और विचार। वो दिन उसके लिए बैटरी रिचार्ज जैसा होता। एक बार उसने अपने जर्नल में लिखा, हर डिस्ट्रैक्शन एक चोर है, वो मेरा समय, ध्यान और शांति चुरा लेता है। डीप वर्क मेरा कवच है, जो मुझे दुनिया के शोर से बचाता है। धीरे धीरे उसका पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों तीर। वो अब डिसीजन फटीग से नहीं जूझता था। हर दिन के लिए क्लियर ब्लॉक्स थे, मॉर्निंग डीप वर्क, आफ्टरनून कोऑर्डिनेशन, इवनिंग रिफ्लेक्शन। इस स्ट्रक्चर ने उसे फ्रीडम दी, क्योंकि डिसिप्लिन ही असली आजादी है। एक दिन उसने देखा कि उसकी टेबल के कोने में पुराने स्टिकी नोट्स पड़े हैं, रिप्लाई ईमेल्स, मीटिंग रीस्केड्यूल, अर्जेंट एडिट्स। वो मुस्कुराया। अब अर्जेंसी का अर्थ ही बदल गया था। अब अर्जेंसी का मतलब था फोकस को बचाना। उसने समझा कि शैलो वर्क सिर्फ अटेंशन नहीं खाता, वो आत्मा की क्लैरिटी भी मिटा देता है। जब माइंड हर डायरेक्शन में खींचता है तो क्रिएटिविटी मर जाती है, लेकिन जब माइंड एक दिशा में बहता है तो वही डायरेक्शन मीनिंग बन जाती है। धीरे धीरे उसके स्टूडेंट्स, दोस्तों और कॉलीग्स ने महसूस किया, ईशान का काम प्रेजेंस खुद एक मैसेज था। वो अब कम बोलता था, लेकिन हर शब्द में गहराई थी, हर पॉज में सेंस था। वो खुद डीप वर्क का जीवंत उदाहरण बन गया था। एक शाम उसने अपने डेस्क पर लैपटॉप बंद किया, कैंडल बुझाई और अपने रिचुअल के हिस्से के रूप में लिखा, शटडाउन कंप्लीट। उस पल उसे एहसास हुआ, यह सिर्फ काम खत्म करने का संकेत नहीं था, यह शांति को आमंत्रण था। बाहर हल्की बारिश हो रही थी। वो बैल्कनी में गया और आसमान की ओर देखा। शहर की हड़बड़ी अब भी जारी थी, लेकिन उसके भीतर सब शांत था। वो मुस्कुराया और खुद से कहा, डीप वर्क इजंट जस्ट अबाउट डूइंग मोर, इट्स अबाउट बीइंग मोर। उसने एक डीप ब्रेथ ली और फिर एक फाइनल लाइन अपनी डायरी में लिखी, साइलेंस इज नॉट एम्प्टीनेस, इट्स फुल ऑफ आंसर्स। वो जान गया कि उसकी जर्नी अब बुरी नहीं बल्कि गहरी हो चुकी है। वो पहले दुनिया के शोर में खोया हुआ था, अब वो अपने भीतर की क्लैरिटी में जी रहा था। और अगर तुम ये सुन रहे हो दोस्त, तो याद रखो, ये कहानी सिर्फ ईशान की नहीं है। हम सब उस रेस में है जहां नॉइज, मल्टीटास्किंग और डिस्ट्रैक्शंस हमें शैलो बना रहे हैं। पर असली पीस, असली क्रिएशन वही होती है जहां तुम डीप जाते हो। तो आज एक वादा करो, सिर्फ 1 घंटा अपने लिए रखो, फोन दूर रखो, नोटिफिकेशंस बंद करो और उस काम में डूब जाओ जो तुम्हें जिंदा महसूस कराता है। क्योंकि अगर तुमने गहराई को छू लिया तो तुम सिर्फ काम नहीं, मीनिंग पैदा करोगे। और अगर ये कहानी तुम्हें थोड़ी भी इंस्पिरेशन दे तो इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट में लिखो कि तुम अपने डीप वर्क जर्नी की शुरुआत कब कर रहे हो, और इसे शेयर करो उस दोस्त के साथ जो हर दिन इस डिजिटल शोर में खुद को ढूंढ रहा है। क्योंकि याद रखो, डीप वर्क रेयर है, पर जो इसे अपनाता है वो रेयर से लेजेंडरी बन जाता है।